हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। यू आर वाचिंग डीप लर्नर और आज हम पढ़ेंगे द ब्लैक एरोप्लेन। इट वॉज अ क्लियर स्टेरी नाइट विद अ ब्राइट मून कमिंग अप इन द ईस्ट. द ऑथर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस एंड वॉज ऑन हिज वे बैक होम टू इंग्लैंड. तो जैसे जो पायलट्स होते हैं वो जब प्लेन लेके जाते हैं तो उनको अपने शहर वगैरह से दूर जाना पड़ता है. तो फिर ऐसे ही एक पायलट था, मतलब जो हमारा ऑथर थे वही पायलट थे जिन्होंने जो अपना ओल्ड डकोटा प्लेन जो थे वो ले गए थे उड़ाकर. वो अब वो वापस आ रहे थे अपने इंग्लैंड घर, अपने आ रहे थे इंग्लैंड पे. ही वॉज थिंकिंग अबाउट एंजॉइंग हिज हॉलीडेज विद हिज फैमिली. वो जब आ रहे थे वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनको अपने फैमिली के साथ हॉलीडेज मनानी थी और इन्जॉय करना था हॉलीडेज को. It was just past 1 o'clock in the morning when he thought of getting in touch with the Paris control room. सुबह के 1 बज रहे थे जब उन्होंने सोचा कि पेरिस कंट्रोल रूम से उनको बात कर लेनी चाहिए रेडियो पर. He saw some lights of a big city and switched on his radio. जब उन्होंने लाइट्स देखी किसी की सिटी की तो उन्होंने अपना रेडियो ऑन कर लिया. आफ्टर गिविंग द डिटेल्स ऑफ हिज लोकेशन, उन्होंने अपनी लोकेशंस बताई कि वो कहाँ पे पहुँचे हैं अभी तक, ताकि उनको डायरेक्शंस बता सके और वो केयरफुली लैंड कर सके. द पेरिस कंट्रोल रूम रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली एंड गाइडेड हिम टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट. पेरिस कंट्रोल रूम का एकदम से उन्होंने बोला कि तुम 12 डिग्री मुड़ जाओ वेस्ट की तरफ. ही फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस. उसने उन्होंने बात मानी उनकी और स्विच्ड ओवर टू हिज सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. मतलब उसका लास्ट फ्यूल टैंक था जो कि ख़त्म होने वाला था जस्ट थोड़े टाइम में. एंड होप टू रीच होम इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. और वो सोच रहे थे कि वो जल्दी पहुंच जाएं ब्रेकफास्ट के लिए घर पर. एवरीथिंग वॉज मूविंग अकॉर्डिंग टू प्लान एट इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. जो सारा कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था कि उनको अपने घर जाकर उनको ब्रेकफास्ट करना था, इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली. या तो उसके सब प्लान के मुताबिक चल रहा था और वो बहुत ही इजी फ्लाइट चल रही थी. वैन ही रीच 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस. जब वो 150 किलोमीटर पहले तक पहुंच चुके थे पेरिस के, बस 150 किलोमीटर दूर था. ही सॉ ह्यूज ब्लैक एंड ओमनियस क्लाउड अहेड ऑफ हिम. उन्होंने देखा एरोप्लेन के सामने एक बहुत काला सा बादल था जो कि स्टॉर्म आ रहा था जिसमें. इट वॉज लाइक अ डार्क माउंटेन. जैसे रात को हम प्लेन में उड़ते हैं तो जो माउंटेन्स होते हैं एकदम काले काले से दिखते हैं क्योंकि लाइट होती नहीं है. तो उसको लग रहा था कि वो डार्क माउंटेन है. ही वॉज अनेबल टू राइज अप, जिससे वो ऊपर नहीं उठ सकते. एंड इट डिड नॉट सफिशिएंट फ्यूल टू सर्कल अराउंड इट आइदर साउथ और नॉर्थ ऑफ इट. उसके बाद इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो उसके चार सर्कल में घूम जाए, क्योंकि उसको ऊपर तो जाना ही था, नहीं तो उसमें लग जाता प्लेन. इसलिए उसके बाद इतना फ्यूल ही नहीं था. He was keen to reach home for a rich English breakfast, so he decided not to go back to Paris. वो उसको इतनी एक्साइटमेंट थी और इतना वो था कि उसको अपने घर जाकर एक रिच इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना ही करना है अपने फैमिली के साथ. तो उसने सोचा कि मैं पेरिस तो वापस नहीं जाऊंगा कम से कम. ही टुक द रिस्क एंड फ्लू इज डकोटा स्ट्रेट इनटू द क्लाउड. उन्होंने रिस्क ले लिया और वो सीधा सीधा जाकर अपने ब्लैक एरोप्लेन को, डकोटा एरोप्लेन को, वो ले गए क्लाउड में. Once inside, everything changed suddenly and he was unable to say anything. जैसे ही उसके अंदर चले गए सब कुछ बदल गया था. उनको कुछ नहीं दिख रहा था. जो उनके कंपास था, रेडियो रेडियो था, कंपास था और बाकी साथ जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे वो सब बंद हो चुके थे. टू हिज अटर सरप्राइज, वो एकदम चौंक गए थे कि द कंपास ऑफ द एरोप्लेन स्टॉप फंक्शनिंग एंड अदर इंस्ट्रूमेंट टू सडनली वेंट डेड. सब कुछ बंद हो गया था उनके एरोप्लेन का, बस उड़ ही रहा था वो. His attempt to get in touch with Paris control room also proved futile. क्योंकि वो सब कुछ कनेक्शन तो टूट गया था, तो वो कैसे ही उनसे बात करते और कैसे वो बचते वहाँ से. तो फिर उन्होंने एकदम से देखा कि एक ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा है उनके साथ में ही, उनके डकोटा के साथ में ही. he saw a black airplane flying next to his Dakota. The pilot of this plane turned to him and signaled to follow. उनको ऐसा लग रहा था कि ब्लैक एरोप्लेन में कोई बंदा है जो कि उनको सिग्नल कर रहा है कि मेरे पीछे पीछे आओ. तो फिर उन्होंने जो ही टर्न्ड हिज प्लेन स्लोली टुवर्ड नॉर्थ एंड फ्लू अहेड ऑफ हिम. उन्होंने अपना जो प्लेन था वो नॉर्थ की तरफ मोड़ लिया और ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे चलते थे. ऐसे एक बच्चा बात मानता है गाइड जब करते हैं पेरेंट्स तो. बोथ द प्लेन्स फ्लू फॉर हाफ एन आवर. वो दोनों प्लेन आधे घंटे के लिए उड़ते रहे. व्हेन द ऑथर नोटेड दैट हिज फ्यूल
जस्ट लास्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स। उन्होंने ऑथर ने जब देखा कि उनका फ्यूल बस अब 5 से 10 मिनट तक चल सकता है, तो वो बहुत डर गए। ही वॉज टेरिफाइड, बट जस्ट देन he found his guide he found his guide pilot going down. This revealed him, and all of a sudden he came out of the stormy cloud and saw two straight line of ahead. जैसे ही, उन्होंने गाइड करा, जब गाइड के बीच चले गए थे, सो दिस रिवील्ड हिम। उनको थोड़ी बेचैनी से, मतलब अब उनको ठीक लग रहा था क्योंकि अब वो नीचे जा रहे थे। अ, एक और स्टॉर्मी क्लाउड से वो निकल चुके थे और उनको दो एक स्ट्रेट लाइंस पे लाइट दिख रही थी उनके सामने ही, क्योंकि वो एक रनवे था। ही टर्न्ड हिज ब्लैक एरोप्लेन ही टर्न अराउंड टू लुक फॉर हिज गाइड बट कुडंट हिम एनी मोर। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा कि उनका जो ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा था साथ में ही, वो तब गायब था। द ब्लैक एरोप्लेन हैज सडनली डिसअपियर्ड। हाउएवर ही लैंडेड सेफली एंड वॉकड अवे फ्रॉम हिज ओल्ड डकोटा। पायलट बहुत ही आराम से उन्होंने लैंड कर लिया था और अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन से चले गए थे कंट्रोल रूम की तरफ। When he asked where he was and who the other pilot was, जब उन्होंने कंट्रोल रूम वाली लेडी से पूछा कि जो दूसरा ऑथर जो पायलट था वो कहाँ गया, तो उन्होंने वो उसकी तरफ स्ट्रेंज स्ट्रेंज मैनर में देखने लग गई और हंसी उनके ऊपर। और उन्होंने बोला कि कोई भी और पायलट और एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। ऑल फ्लाइट हैड बीन कैंसल्ड, क्योंकि बहुत रफ वेदर था, स्टॉर्म आ रहा था, तो सारी फ्लाइट जितनी भी थी सब कैंसिल हो गई थी। हिज वॉज द ओनली प्लेन। सिर्फ उनका ही प्लेन जो था, जो कि रडार पे हमें पता लगा कि आपका ही प्लेन उड़ रहा है। द आइडेंटिटी ऑफ द डिवाइन गाइड हु हैड रेस्क्यूड हिम ऑलवेज रिमेन अ मिस्ट्री फॉर द ऑथर। ऑथर की हमें के लिए हमेशा मिस्ट्री रही कि किसने उनको बचाया था। थैंक यू गाइस फॉर द वॉचिंग।